अस्सलाम वालेकुम बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 और हमने लास्ट टाइम जो है वो 12.9 आर्टिकल जो है वो कवर किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो याद रखें कि वो एक एनर्जी का यूनिट है। हम लोग एनर्जी को जब बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात आती है या चार्ज की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमने रिलेशन बनाना है इस आर्टिकल के अंदर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जूल के इक्वल होता है और उसकी जो है फिर वहाँ से डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट बेटा कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को ए कह दिया है, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को बी कह दिया है। अब बेटे हमारे पास कोई जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0 और ये पॉजिटिव है। अब इन प्लेट्स के दरमियान हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी जब इस चार्ज पॉजिटिव Q0 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ला के छोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर एक F फोर्स लगेगी जिसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q0 इंटू E। तो ये F फोर्स इसको क्या करवाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाएगी, यानी कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ मूव करवाएगी। ये जो है इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको A से B तक मूव करवाएं तो हमें इस फोर्स के या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स लगा के कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना पड़ेगा। जैसे हम लोग इस बोर्ड मार्कर को इतनी हाइट तक लेके आना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और ये हमने क्या किया, वर्क डन किया इस बोर्ड मार्कर के ऊपर। अब ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलरली जब हमने चार्ज को A से B की तरफ मूव करवाया तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया। इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी A पे थी उसको UA अगर कंसिडर कर लें, यहाँ पे B के ऊपर UB कंसिडर कर लें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, UB माइनस UA। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पिछला आर्टिकल पढ़ा हमने उसके अंदर सारी डेरिवेशन की हुई है। फिर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर देख सकता है। अच्छा, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, चेंज होगी, यानी कि जो हमने वर्क डन किया वो किसके इक्वल आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ये रिलेशन प्रूव कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक जो लेक्चर था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल V। डेल्टा V क्या है, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने उसे मूव करवाया है, जहाँ से लेके जहाँ तक मूव करवाया है, A से लेके A तक मूव करवाया, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान या इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या होगा, VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर इसी चार्ज को यहाँ पर इस B प्लेट के करीब ला के छोड़ दिया जाए, वर्क डन हमने किया, वर्क डन हमने कर लिया, ऊपर ले जाके जैसे ही छोड़ेंगे ये क्या करेगा, नीचे की तरफ, ये बोर्ड मार्कर किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसे ही हमारा ये चार्ज भी फील्ड की डायरेक्शन में किस तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी वो किस सूरत में चेंज हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि जितनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतना गेन हो करता जाएगा किसको, काइनेटिक एनर्जी को। वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है इस A पॉइंट पे आके किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इसलिए हम लोग इस डेल्टा U यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। अब डेल्टा U की वैल्यू हमें पता है Q इंटू VB माइनस VA होती है।
तो हम लोगों ने वही लिख लिया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया किसके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी Q इंटू वी बी माइनस वी ए। अब कंसिडर कर लें कि अगर हमारा ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो 1 इलेक्ट्रॉन है या 1 ई है, और 1 ई हमें पता है कि जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है जो कि होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे सिर्फ हम जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल होगी। जो प्लस माइनस है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर बताता है कि अगर प्लस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन है, अगर माइनस चार्ज होगा तो प्रोटॉन है वो पार्टिकल। अच्छा, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स सपोज वो 1 वोल्ट है। हमें यही चीज़ें चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और चार्ज की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज की वैल्यू ये आ गई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। जब दोनों मल्टीप्लाई किया तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो बेटे ये वो एनर्जी है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होगा किसके, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 जूल के। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी इतने चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज को किसी दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाया जाए, कैसे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया जाएगा, तो इसके अंदर इतनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि हम वर्क डन इसके ऊपर करेंगे। और अगर इसको फ्रीली जो है मूव करवाया जाए इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान, तो फिर ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को ये जो है किस में चेंज कर देगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये वो एनर्जी है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। कब, जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान, जब दो ऐसे प्लेट्स के दरमियान, जब या दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करे, जब दोनों के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो, 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो, 1 वोल्ट। तो फिर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो या तो गेन की है। कब गेन करेगा, जब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम वर्क डन करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा फिर वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। के क्या वो एनर्जी गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। जब वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा गेन करेगा, जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा तब वो लॉस करेगा अपनी एनर्जी को। तो इसके बाद अब देखें यहाँ पे कूलम है, यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे हमने एनर्जी का यूनिट जूल लगा दिया। ये भी देख लें, कूलम इंटू वोल्ट। वोल्ट का फार्मूला या पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो तो हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आर्टिकल में, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये कूलम इस कूलम से कैंसिल आउट हो गए, तो कूलम इंटू वोल्ट जो है वो अंडरस्टूड है किसके इक्वल होगा, जूल के। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जूल लिख दिया। ये MCQs भी है, इसकी जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और इसकी डेफिनेशन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा कि ये इतनी एनर्जी है, इस एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें। MCQs भी आ सकता है। तो आप लोगों ने इस आर्टिकल को अच्छे से रेडी कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।